सम्राट चौधरी जी का एक बयान आते हैं और वो लगातार इस बात को दावे के साथ ठोकते हुए कह रहे हैं योगी मॉडल हम लागू करेंगे। और खास तौर पर योगी मॉडल में क्या सबसे ज्यादा फेमस है? बुलडोजर, सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा न जाने क्या क्या चीजें। कानून व्यवस्था का आप देखते ही हैं जो किस तरह से ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में यही तमाम चीजें लागू करेंगे सम्राट चौधरी जी बिहार के अंदर में? सवाल इसी पर हम पूछेंगे। हमारे साथ जो है चाचा जी जो मौजूद है। आप तमाम जो है मामलों को लेकर के बयान रखते हैं। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, योगी जी का राज आप देखते हैं। अब वही राज जो है, वही मॉडल, वही कामकाज, उसी तरीके की रणनीति बिहार में भी लागू होने वाला है। कैसे देख रहे हैं इसको? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और आप ज़्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं। यह कानून व्यवस्था को धत्ता बनाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मानते नहीं हैं। यदि मानते तो बुलडोजर नीति कोई नीति नहीं है। ये जबरिया, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, चाहे बिहार के नवनियुक्त गृह मंत्री जी हो, आप बताइए क्या सम्राट चौधरी चुनाव के दौरान जो अपराधी हत्या किया था, क्या उसके घर पर बुलडोजर चलाएंगे? मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं सम्राट चौधरी से। आपका विधायक जो अपराधी है, अपराध के चुनाव के समय गोली मार करके हत्या कर दिया था, क्या उसके घर पर आप बुलडोजर चलाएंगे? आप अनंत सिंह की बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से जो अपराधियों का सरगना है, बहुत बड़ा अपराधी है। चुनाव के माहौल में भी उसने अपराध किया था। शर्मा जी, इस बात का तय आप करेंगे या कोर्ट करेगा जो बुलडोजर किसके घर पर चलेगा, किसके घर पर नहीं चलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी या बिहार के नवनियुक्त गृह मंत्री सम्राट चौधरी निश्चित करेंगे कि किसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए? क्या बुलडोजर चलाना कानून की दृष्टि से उचित है? ये बुलडोजर नीति निश्चित रूप से तानाशाही का प्रतीक है। न्यायालय किस लिए है? इतने जजेज हैं, किस लिए बनाए गए? अरे जब से गृह मंत्रालय संभाला है सम्राट चौधरी जी ने, तब से बिहार के देख रहे गुंडे थरथरा रहे हैं, माफिया कांप रहे हैं, कह रहे हैं बिहार में अब सुशासन वाकई में लागू होगा। और आप सवाल खड़ा कर रहे हैं उनके कार्यकाल पर। अब आप बताइए, सारे अपराधी तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। अभी आपको बताया कि चुनाव के दौरान एक यादव की गोली मारकर हत्या कर दिया। SLR लेकर के चलते थे, AK-47 लेकर के चलने वाला आदमी आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। उसके घर पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, सवालिया निशान ये है। सम्राट चौधरी या कोई भी हो, जिनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनकी डिग्री फर्जी है, जिनकी जन्मतिथि फर्जी है, उनको आपने बिहार का गृह मंत्री बताया है, तो उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? अरे वो तो दावा कर रहे बिहार में कानून व्यवस्था का जो चरमरा रही थी। हालांकि वो कानून व्यवस्था का तारीफ कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे जो चरमरा रही थी हम उसमें और बेहतर करेंगे, पुलिस विभाग को हम और मजबूत करेंगे, बिहार को हम और मजबूत करेंगे। निश्चित रूप से बिहार में 20 साल से किसकी सरकार रही है? कानून व्यवस्था खराब रही है, इन्हीं लोगों की देन रही है। किन लोगों की देन? भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जनता दल यू, ये भी तो मंत्री थे, सम्राट चौधरी भी तो मंत्री थे। ये सारे के सारे लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों को टिकट दिए हैं, अपराधी मंत्री हुए हैं। इनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल पाएगी, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। ठीक है। दूसरी तरफ हम लगातार बढ़ने की कोशिश ने जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ जो लेटर लिखा है, इसका किस तरीके से और कैसा प्रभाव पड़ेगा? कहा तो अब ये भी जा रहा है जो राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी हो रही है, या फिर यूं कहे तो पर्दे के पीछे में कुछ बहुत बड़ा खेल हो रहा है। क्योंकि ये जो लेटर लिखा गया है, इस लेटर कोई और नहीं बल्कि पूर्व जज, पूर्व IAS अधिकारी और न जाने कई ऐसे अधिकारी
जो देश में सेवा कर चुके हैं, लोगों के लिए सेवा कर चुके हैं, वो लोग राहुल गांधी के खिलाफ लेटर लिखने का कामकाज किया है। जो राहुल गांधी देश के युवा को भड़का रहे हैं, राहुल गांधी एक प्रतिष्ठित जो सम्मानित संस्थान जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने का कामकाज कर रहे हैं। ये तमाम जो 272 लोगों ने लेटर लिखा है उसका कहना है, इस पर हम बातचीत करेंगे। उसको किस तरीके से देख रहे हैं? राहुल गांधी को क्या पर्दे के पीछे कुछ बड़े स्तर पर उनको फंसाने की कोशिश या बड़े स्तर पर उनको एक जाल में फंसाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा मोदी सर ने मामलों में उनकी संसद सदस्यता चली गई, इससे पहले हमने देखा उनका बंगला, घर, तमाम चीजें छीन ली गई, कहा जा रहा था उनको सड़कों पर ला दिया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदुस्तान का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरी के माध्यम से बिहार में सरकार बनाया है। अब आपको बताऊं, ये देश की 140 करोड़ जनता है। 140 करोड़ जनता में 272 लोगों ने राहुल गांधी जी के खिलाफ पत्र लिखा है जी। मैं उन लोगों की कलाई खोल करके रखता हूं, आपको दिखाता हूं जी। क्या है कौन कौन लोग राहुल गांधी के खिलाफ में पत्र लिखे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अरे जज है, पूर्व में जज रह चुके हैं, न जाने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसला सुनाए होंगे, कई आईएएस और जो है आईपीएस अधिकारी हैं जो न जाने देश के लिए कितना सेवा कर चुका, और आप उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। एक संजीव त्रिपाठी जी हैं जी, जो पूर्व राव प्रमुख हैं। हाँ। वह भारतीय जनता पार्टी के 2014 में सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं, त्याग पत्र दे करके 2014 में जी, बीआरएस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिए। दीपक सिंघल जो उत्तर प्रदेश में के पूर्व मुख्य सचिव हैं, उन्होंने एक 1500 करोड़ रुपए का गोमती रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार करके रुपया कमाया है। वो भ्रष्टाचारी लोग हैं। आर्यन सिंह जो पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश हैं, आयकर विभाग के छापे में उनके घर पर छापा पड़ा था जिसमें 3 करोड़ से ज़्यादा रुपया बरामद हुआ था। बीके सिंह भारतीय वन सेवा, जिनको आईएफएस कहा जाता है, उनके ऊपर भी आय से ज्यादा रुपया संपत्ति रखने का। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं समझ गया। आप जो तमाम ये पर्चा लेकर के आप जो मीडिया के सामने आए हैं, इसमें तमाम अधिकारी 272 अधिकारी के खिलाफ क्या क्या धारा है, क्या क्या आपराधिक मामला, क्या क्या मामलों में से वो जूझ रहे हैं? क्या सिर्फ वही लोग सपोर्ट में आए हैं भारतीय जनता पार्टी का, राहुल गांधी के खिलाफ लेटर लिखे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? अभी एक और बात मैं आपको बता दूं, विक्रम सिंह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार को देख करके उस समय की मुख्यमंत्री मायावती जी ने उनको मंच से बर्खास्त कर दिया था। यह लोग ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोप है। मतलब तमाम जो लोग ने लिखा लेटर वो सब भारतीय जनता पार्टी के पार्टी से सदस्यता के तौर पर है या फिर उनके विचारधारा के तौर पर या आरएसएस से जुड़े हुए, आप ये कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से ये भारत के नामचीन हस्तियां नहीं, ठीक है, नहीं है, लोकतंत्र के दुश्मन और भ्रष्टाचारी हैं, इंसानियत की अस्तियां हैं। अगर यही लोग किसी को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देते हैं तो निश्चित रूप से न्यायपालिका किस लिए है? न्यायपालिका लोगों को दोष ठहराने के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए बनाई गई है। नहीं, यही बात जो बात आप कह रहे हैं, जो न्यायपालिका के पास जाओ, कोर्ट का रुख करो, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो यही बात तो राहुल गांधी को भी बार बार कहा जा रहा है। जो आप तमाम सबूत ला रहे हैं, आप तमाम पर्ची निकाल करके ला रहे हैं, आप जो है ये कह रहे हैं जो ब्राजीलियन आकर के यहाँ पर वोट कर रही है, आप कह रहे हैं जो वोट काटा गया एसआर के जरिए लोगों को मनोबल तोड़ा जा रहा है पार्टियों का, तो आप क्यों दरवाजा खटखटाते हैं सुप्रीम कोर्ट का या किसी और अन्य कोर्ट का? आपको बता रहा हूँ, ये 272 लोग जो राहुल गांधी जी से, यह भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर यह पत्र लिखा गया है और राहुल गांधी जो ईमानदारी से वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उदाहरण दे करके, प्रमाण दे करके, इतना ही नहीं उन्होंने कहा है और यह मुख्य चुनाव आयुक्त को बचाने का एक ढाल बनने का काम ये 272 लोग कर रहे हैं। क्या इसमें कोई चुनाव आयुक्त भी है क्या?
क्या निर्वाचन आयोग में कोई भी इसमें अधिकारी रहा है क्या? ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं जो राहुल गांधी जैसे ईमानदार, निर्भीक, निडर, जो भ्रष्टाचार और वोट चोरी के आरोप में लोगों को एकदम ये ऐसा कर दे रहे हैं कि ये वोट चोर हैं और जनता के लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। लोकतंत्र का हनन न हो इसके लिए राहुल गांधी दिन रात एक किए हुए हैं, कुछ भी कर दें, लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे, आगे भी रहेंगे। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये जेल से बाहर रहेंगे तब ना रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इस लेटर के जरिए यही साबित होने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी प्रतिष्ठित सम्मानित एक संस्थान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, किसी का छवि धूमिल कर रहे हैं, तो उनको हम कार्रवाई करेंगे, केस करेंगे, एफआईआर करेंगे, न जाने क्या क्या बातें हो रही है। अब 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने कहा है, जिसमें कुरैशी जी भी हैं, रावत जी हैं, उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद होता है। संवैधानिक पद पर राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी ही नहीं, अगर एक देश का नागरिक भी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाता है तो उसकी बातों की जांच होनी चाहिए। ठीक है। तीन आयुक्तों ने कहा है। ये 272 लोगों में से एक भी चुनाव आयुक्त का काम नहीं किया है। ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं।